अस्सलाम वालेकुम। हम अपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एक और सेक्शन प्लेइंग विद लेटर यानी हरूफ के खेल की तरफ मुड़ते हैं। ये सेशन असातिज़ा और ऑब्जर्वर को ये समझने में मदद देता है कि क्लासरूम में बच्चों को हरूफ और अल्फाज सीखने के मौक़े किस तरह फराहम किए जा रहे हैं। याद रखिए, ये उनसे बुनियादी ख्वानदगी यानी फाउंडेशन लिटरेसी की तदरीस का मुशाहिदा करता है। इसका पहला इंडिकेटर 5.1 द टीचर डेमोस्ट्रेट लेटर रिकॉग्निशन एंड लेटर साउंड कॉरस्पॉन्डेंस, यानी उस्ताद बच्चों को हरूफ की पहचान और इनकी आवाज़ के दरमियान ताल्लुक को समझाता है। इसकी मिसाल हो सकती है जैसे बे की आवाज़ बा है, माँ की आवाज़ माँ है, यानी बेसिक आवाज़ों को, हरूफ की जो बेसिक आवाज़ है उसकी शनाख्त कर। 5.2 इंडिकेटर जो है द स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट लेटर्स वर्ड्स इफेक्टिवली, यानी लेटर्स और वर्ड्स यानी लेटर से वर्ड्स बनाना और वर्ड्स के अंदर लेटर को तोड़ना, यानी बच्चों को हरूफ और अल्फाज को जोड़ने, तरतीब देने और नए अल्फाज बनाने के मौक़े दिए जाते हैं। इसकी मिसाल हो सकती है बा आ ला बाल। और 5.3 इंडिकेटर जो है द स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस फॉर्मिंग लेटर वर्ड्स करेक्टली, यानी तलबा को हरूफ और अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में बनाने की बाकायदा मश्क के मौक़े दिए जाते हैं। इसकी मिसाल हो सकती है कि उस्ताद तख्ते स्याह पे हरफ बे लिखता है और बच्चों को इसकी दुरुस्त शक्ल और लिखने का तरीका दिखाता है। फिर उस्ताद बच्चों से कहता है, बच्चों अब आप सब अपनी कापी में हरफ बे 3 बार लिखें। बच्चे अपनी कापियों में लिखते हैं। याद रखिए, अगर बच्चों के पास कापियाँ ना हो तो ये एयर में भी लिखवाया जा सकता है उंगली की मदद से। इसके बाद उस्ताद तख्ता स्याह पे लफ्ज़ बाबा लिखता है और बच्चों से कहता है कि आप सब बच्चे बाबा अपनी कापी में दुरुस्त तरीके रखें और बुलंद आवाज़ में पढ़ें। और अगर कापियाँ अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सरसाइज डेस्क पर उंगली की मदद से भी लिख के की जा सकती है, या बच्चे फ़ज़ा में बाबा लिखकर दिखा सकते हैं उस्ताद। इस तरह से उसकी असेसमेंट भी हो जाएगी। और जब बच्चे काम कर रहे हों तो उस्ताद क्लास में घूम फिर कर बच्चों के काम का जायज़ा लेता है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा होता है या गलत पढ़ रहा होता है, लिख रहा होता है, तो वो उसे दुरुस्त करने में मदद भी प्रोवाइड करता है। इसकी स्कोरिंग पिछले टूल्स की तरह लो, मीडियम, हाई में। और आइए हम सिनेरियोज़ की मदद से इसको समझते हैं। क्लासरूम का मंजर जो है कि उस्ताद तख्ता स्याह पर चंद हरूफ लिखता है मगर बच्चों से कोई सरगर्मी नहीं करवाता। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ देख रहे होते हैं कि ये हरूफ कैसे लिखे जाते हैं। तो इस सूरत हाल में स्कोर क्या बनेगा? तो इस सूरत हाल में स्कोर लो होगा। इसकी वजह यह है कि तलबा एक्टिवली सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहे, हरूफ और आवाज़ों की वजाहत नहीं की गई है। तो इस सूरत में या इस सिनेरियो में स्कोर लो होगा। आइए एक और सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। क्लासरूम का मंजर है, उस्ताद चंद बच्चों से हरूफ की आवाज़ पूछता है और एक लफ्ज़ बनाने की मिसाल देता है। कुछ बच्चे सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं मगर पूरी क्लास शामिल नहीं होती। ऐसी सूरत में मीडियम स्कोर दिया जाएगा। वजह यह बनेगी कि जुज़वी शिरकत रही और महदूद एक्सरसाइज कराई गई। इसी तरह से सिनेरियो 3 को देखते हैं। उस्ताद हरूफ की आवाज़ समझाता है, बच्चों को हरूफ देकर लफ्ज़ बनाने को कहता है और सब बच्चों को अपनी कापी में लिखने और पढ़ने की मशक करवाता है। तो ऐसी सूरत में स्कोर हाई होगा। इसकी वजह यह बनेगी कि उस्ताद ने वजाहत की, यानी वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया, तलबा की एक्टिव पार्टिसिपेशन रही और लिखने की बाकायदा मशक कराई गई और साथ साथ पढ़ने की भी। हमें एज ए ऑब्जर्वर हमारे लिए कुछ टिप्स भी हैं कि क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हुए उस्ताद की वजाहत को गौर से सुने। इस सेक्शन में जो उस्ताद एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसको गौर से सुनने की ज़रूरत है। तलबा की सरगर्मियों को नोट करें और ये देखें कि कितने बच्चे वाकई सरगर्मी में शामिल हो। अहम पैगाम हमारे लिए ये हो सकता है कि मौसर ख्वानदगी की तदरीस में हरूफ की पहचान, आवाज़ों का ताल्लुक, अल्फाज बनाना और लिखने पढ़ने की मशक, ये सब सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं और यही फाउंडेशन लिटरेसी की बुनियाद बनती हैं।